डर के कारण भी विनय करना पड़ती है। कई कई जगह पे होता है नक्सली एरिया जहाँ होते हैं, वहाँ पर लोग जंगलों में व्यापार करते हैं, क्रेशर वगैरह का काम, पत्थरों के माइंस वगैरह का काम रहता है। तो अब आ गए नक्सली लोग, तो तुरंत साहब हाथ जोड़ करके आओ आओ बैठो बैठो, क्या सेवा की जाए, चाय बनवाई जाए, खाना बनवाया जाए, क्या किया जाए। उसका चिट्ठी आ गया 10,000 रुपये चाहिए हैं, तो तुरंत 10,000 रुपये पहुंचा दिए जाएंगे। ये है भय विनय, देना नहीं चाहता है उसको, है ना उससे कोई कार्य सिद्ध हो रहा है। लेकिन अगर अभी ऐसा नहीं करेंगे तो अभी पूरे फैक्ट्री में आग लगा देगा, अभी रात में आकर के, है ना, तुम्हारे मैनेजर को उठा ले जाएगा, हत्या कर देगा, कछु कर देगा। तो डर के कारण से विनय, भय विनय। शहरों में तो दुकानों में जैसे कहीं दादा लोगों की चलती है, वहां पर हफ्ता बंधा रहता है, हफ्ते में 100 रुपये देना है हर दुकानदार को, हफ्ते में 200 रुपया देना है हर दुकानदार को, हफ्ता बंधा है। भय विनय, डर के कारण जो विनय की जा रही है, जहां भी भय के कारण से विनय की जा रही है, वो सारी की सारी भय विनय के अंतर्गत है। तीसरा है काम तंत्र विनय। घर गृहस्थी को चलाने के लिए, जैसे कोई लड़का लड़कियों के पीछे घूमते हैं, हाथ जोड़ेंगे, उसके पसंद के सब काम करेंगे, जो कुछ कहे वैसा करे, सब कर ले, काम तंत्र विनय, है ना। घर परिवार को चलाने के लिए स्त्री पुरुष का आपस में जो विनय होता है, काम तंत्र विनय, काम की सिद्धि के लिए। ये 4 विनयों को लौकिक विनय कहा गया। 5वीं विनय जो कही गई है वो मोक्ष विनय। हमारा यहाँ पर 4 विनयों से कोई भी संबंध नहीं है। हमारा जो मोक्ष मार्ग का संबंध है वो है मोक्ष विनय से। अब मोक्ष विनय किसे कहते हैं? फलदार वृक्ष झुकते हैं, फलदार वृक्ष झुकते हैं किसको? उस भूमाता को जिसमें पड़ कर के उसका बीज बढ़ा, पला, पुसा, पल्लवित हुआ, आज फलदार हो गया। उस भूमाता को, जमीन को झुकते हैं, जमीन की ओर झुकते हैं फलदार वृक्ष। इसी प्रकार से मोक्ष मार्गी झुकता है किसको? जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अग्रणी है, श्रेष्ठ है, ऐसे पंच परमेष्ठी को, और उसके बाद में त्यागी व्रति को यथा योग्य। पंच परमेष्ठी, साधक, त्यागी, अरहंत, सिद्ध, ये सब मूल में है। इसके बाद में मोक्ष मार्गी झुकता है किसको? उस रत्नत्रय को जिसको धारण करके उसे मोक्ष की सिद्धि होने वाली है। उस रत्नत्रय को और रत्नत्रय धारी को मोक्ष मार्गी झुकता है। किस लिए? मोक्ष की सिद्धि के लिए। हाँ, ध्यान रखना, झुकाना अलग है और झुकना अलग है। माताएं आती हैं अपने बच्चों को लेके, बोले बंदामी करो माता जी को, झुको झुको, सिर नहीं झुकेगा तो सिर पकड़ कर झुका दे। संस्कार डालने की दृष्टि से ठीक है। आज माँ बाप बच्चे में सिर झुकाने के संस्कार डालेंगे तो कल को वो सिर श्रद्धा से भी झुकाएगा, और संस्कार ही नहीं होएगा सिर झुकाने का तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। तो मस्तक को झुकाना अलग है और मस्तक का झुकना अलग। मस्तक को झुकाने में श्रम होता है, मस्तक को झुकाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, और मस्तक झुकता स्वयं। जब सच्ची श्रद्धा होती है, दर्शन विशुद्धि होती है, तो रत्नत्रय और
रत्नत्रयधारी के प्रति अपने आप सिर झुकाना नहीं पड़ता, और जहां पर सच्ची श्रद्धा नहीं होती है वहां पर सिर झुकना नहीं चाहता है, लेकिन झुकाना पड़ता है। देखिए, अंतरंग व्यवस्थाओं में और बहिरंग व्यवस्थाओं में थोड़ा अंतर है। क्या कहा? अंतरंग व्यवस्थाओं में और बहिरंग व्यवस्थाओं में थोड़ा अंतर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, उनका मस्तक झुकता नहीं है, वे मस्तक झुकाते हैं। क्यों? उसके भी कारण है। कुल परंपरा के कारण। पहला कारण, हमने जैन कुल में जन्म लिया है ना, तो वही ये भगवान को प्रणाम करना है, जिनवाणी को प्रणाम करना है, गुरुओं को प्रणाम करना है। उसके मन में बहुत बात उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन फिर भी चूंकि जैन कुल में जन्म लिया है ना, तो इसलिए माँ बाप के संस्कार बचपन से वो देखा तो वो कर लेता है। तो यहाँ पर मस्तक झुका नहीं है, मस्तक झुकाया गया है। दूसरा पार्ट, जहां पर बहुत प्रभावना होती है, बहुत भीड़ होती है, सब लोग झुक रहे हैं, तो उसके मन में संशय तो बना हुआ है क्या नहीं है, क्यों झुक रहे हैं। लेकिन जब सब लोग झुकते हैं तो वो सोचते हैं यहाँ झुकना पड़ता होगा, झुका जाता है, तो वो भी झुक जाता है, देखा देखी झुक जाता है। तीसरा होता है, किसी को प्रणाम करने से, किसी के सामने झुकने से हमारा मान सम्मान बढ़ रहा हो, तो वहां व्यक्ति झुक जाता है। भाई, अगर कोई व्यक्ति साधु को प्रणाम ना भी करता हो, अगर बहुत बड़ी सभा लगी हो, उसको नाम बुला करके श्रीफल चढ़वाने के लिए बुला दो, तो वो ऐसे प्रणाम करेगा जैसे बिल्कुल पूरा भक्त ही हो। यहाँ क्या भावना है? उसका मान सम्मान बढ़ रहा है, इतने लोगों के सामने श्रीफल चढ़ाने के लिए नाम लेके बुलाया गया है, तो विशेष रूप से झुक जाएगा। नहीं भी झुका होगा तो भी झुक जाएगा। अथवा किसी कार्य की सिद्धि के लिए, अगर कोई महाराज ऐसे सिद्धि विद्धि वाले हुए ना, मंत्र वंत्र देते हुए, तो ऐसे भी लोग हैं पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, लेकिन कुंडली दिखाने चले जाएंगे। कुंडली लेकर चुपचाप, कोई देख तो नहीं रहा है, चलो मैं भी अपने बहती गंगा में हाथ धोया। अब भाई जाएगा किसी काम की सिद्धि के लिए तो प्रणाम तो करना पड़ेगा, सब उनका जी हजूरी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब मस्तक को झुकाना है, मस्तक झुकना नहीं है, ध्यान रखें। दूसरी ओर, ये तो मिथ्या दृष्टि की बातें हो गई। अब जो सम्यक दृष्टि है, जिसके अर्थ दर्शन विशुद्धि हुई है, उसके अंतरंग की दशा ही अलग है। वो संसार के सारे काम करता है, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं करता, सारे काम करता है वह सम्यक दृष्टि। बस जितनी देर काम करता है उतनी देर वो काम करता है, और उसके बाद जैसे ही उपयोग हटा, उसको लगा कहाँ पाप में लगी। इस सब से मेरी आत्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, घर गृहस्थी चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन उसकी अंतरंग आत्मा हमेशा सच्चे देव के प्रति, सच्चे शास्त्र के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति हमेशा एनी टाइम झुकाव रहता है। सम्यक दर्शन के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति, चारित्र का पालन नहीं भी कर पाए तब भी उसकी विनय भावना हमेशा चारित्र के प्रति रहती है कि मुझे मुनि बनना चाहिए, मुझे श्रावक की व्रत लेना है, नहीं ले पा रहा है परिस्थिति बस, लेकिन लेना है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति विनय, तो ये विनय चारित्रधारी के प्रति भी होगी और अरहंत सिद्ध के प्रति भी होगी, जिनवाणी के प्रति भी होगी। तो ये मस्तक झुकाया नहीं जा रहा है, मस्तक अपने आप झुक रहा है। तो ध्यान रहे, दर्शन विशुद्धि, सच्ची विनय वही है
जहाँ पर मस्तक झुकाया ना जाए, जहाँ पर मस्तक अपने आप झुका हुआ। आचार्यों ने कहा है, अगर दिगंबर रूप को देख करके खड़ा ना हो, दिगंबर रूप को देख करके यदि नमोस्तु ना करे, तो वह नियम से मिथ्या दृष्टि पापी है, दुर्गति का पात्र है। अगर जो दिगंबर रूप को देख करके मस्तक न टेके, उठ करके खड़ा ना हो, उसकी विनय ना करे, नियम से दुर्गति। मोक्ष विनय एक ऐसी विनय है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने का काम करती है, जो हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। एक ऐसी विनय है, सतत सम्यक दर्शन का ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का ध्यान रखना, सतत सम्यक ज्ञान और का ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करना और सतत व्रत नियम संयम को पालन करने का भाव रखना, उनको पालन करना। सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय और सम्यक चारित्र की। चौथी विनय होती है उपचार की विनय। उपचार विनय का तात्पर्य होता है रत्नत्रय धारी का विनय। इसके 2 भेद हैं, परोक्ष में और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो हम मन वचन काया से जो भी सेवा शुश्रूषा करते हैं वह प्रत्यक्ष विनय है, और गुरु आदि के सन्निकट ना रहने पर भी हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। यह सब परोक्ष में मन वचन काय के द्वारा की गई विनय। कायिक विनय, वाचनिक विनय और मानसिक विनय। मन से गुरुजनों के प्रति उनके गुणों का स्मरण, आह्लादित होना, मन में गुरुजनों का स्मरण करना, ये सब मन की विनय। बचनों से गुरुओं की पूजा करना, उनके लिए सम्माननीय शब्दों का उपयोग करना। ध्यान रहे, जब भी हम अपने गुरु लोगों के नाम लेते हैं ना, तो ऐसे नहीं लेना चाहिए कि तरुण सागर, प्रज्ञा सागर, विद्यासागर, नहीं। आप अच्छे ढंग से नाम लीजिए, सम्मान पूर्वक नाम लीजिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनका पद को आगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, इस तरह से सम्मान पूर्वक नाम लीजिए। ये वाचनिक विनय है, नाम भी ले रहे। ऐसे जिनवाणी का नाम भी लेते हैं ना, तो आचार्य श्री कहते थे कि जिनवाणी का नाम भी श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज जी, सम्मान पूर्वक। क्षेत्रों का भी नाम लें तो श्री समेत कर दे। इस तरह से श्री लगा करके यदि हम नाम लेते हैं तो एक सम्मान अपने आप में झलकता है। तो गुरुओं का नाम भी लें तो सम्मान पूर्वक लें, गुरु की स्तुति करना कि हाँ धन्य है आपका जीवन कि आपने इस प्रकार का घर गृहस्थी को छोड़ करके इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है, और आप निरंतर अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। हम लोग कितने पाप करते हैं, आप कितने पापों से बचे हुए हैं। वाचनिक विनय, उनकी स्तुतियां करना, उनकी प्रशंसा करना, उनका बहुमान करना, उनकी बढ़वारी करना, ये सब वाचनिक विनय के अंतर्गत है। कायिक विनय, जब गुरु सामने दिखे तो तुरंत उठ करके खड़े हो जाना। अपने सम्मुख आ रहे हो तो आगे बढ़ करके उनको लेने जाना, उनको प्रणाम करना। और यदि गुरु अपने पास से कहीं जा रहे हैं तो आगे बढ़ करके उनको छोड़ने जाना। ध्यान रखना, ये हमारे यहाँ जो नगर प्रवेश और नगर विहार की व्यवस्थाएं हैं, ये सब क्या है? मोक्ष मार्ग की साधक कायिक विनय है। कायिक विनय, वाचनिक विनय जय जयकार करते हैं, वाचनिक विनय चलते समय जाते समय गीत गाते हैं। वाचनिक विनय पीछे पीछे चलना,
कायिक विनय। और जब गीत गाएगा, जय जयकार करेगा, पीछे पीछे चलेगा, तो निश्चित रूप से मन में भी उनके प्रति अच्छे भाव, सद्विचार होंगे, है ना, भक्ति भाव होगा। तो गुरुओं को लेने जाना, गुरुओं को छोड़ने जाना, ये सब विनय व्यवहार, विनयो मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। गुरुओं का विहार कराना, विहार हो रहा है, ये भी उनकी विनय है। छोड़ने जाना, लेने जाना, विहार कराना, आहार कराना, सब विनय के अंतर्गत मूलाचार ग्रंथ में, मरण कंडिका ग्रंथ में, भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने व्याख्यान किया है इन सब चीजों। गुरु अस्वस्थ हो तो उनकी सेवा करना, औषधि आदि देना, उनके अनुकूल स्थान उनको रुकने के लिए देना, विहार करें तो विहार की व्यवस्था करना, ये सब विनय तप के अंतर्गत, विनय भावना के अंतर्गत, विनय संपन्नता के अंतर्गत निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग के साधक कारण कहे गए। तो कायिक विनय, मानसिक विनय और वाचनिक विनय। शिष्य अथवा श्रावक विनय के माध्यम से विद्याओं की सिद्धि कर लेता है। विनयवान एकलव्य मिट्टी के गुरु बना करके भी अर्जुन के समान धनुर्धर हो जाता है। ध्यान रखना, ज्ञान शब्दों से नहीं आता है सुरेश भाई जी, ज्ञान शब्दों से नहीं आता। प्रकाश जी, अगर ज्ञान शब्दों से आने लगेगा तो जो आईआईटी की कोचिंगें होती हैं, उन कोचिंगों में 5-5 हजार बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। माइक से पढ़ाते हैं टीचर लोग। 5000 बच्चे, इतने बड़े बड़े हॉल रहते हैं जहां पर 5000 बच्चे एक साथ बैठ सके, एक साथ पढ़ाया जा रहा है। एक जैसे शब्द, एक जैसा एक्सप्रेशन, एक ही गुरु पढ़ा रहा है। अगर शब्दों से ज्ञान आएगा तब तो शब्द ज्ञान सबको एक जैसा दिया जा रहा है।